अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपको टॉप ग्रीन न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो है हमारे पास ये आ रही है कि आपके पाकिस्तान टीम में मजीद कोचेस जो है वो अनाउंस कर दिए गए हैं। सईद अजमल भी अब कोचिंग रोल में नजर आएंगे आपको, उमर गुल भी कोचिंग रोल में नजर आएंगे, सुहेल तनवीर भी हैं। कौन कौन कहां कहां क्या क्या कर रहा है कंप्लीट डिटेल आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद आमिर ने बोला कि T20 के अंदर साइम अयूब और फखर जमान को करनी चाहिए ओपनिंग। क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि नई टीम आ चुकी है, नए कैप्टन आ चुके हैं, क्या वाकई ये चीज पॉसिबल हो सकती है? इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे कल खेला जाना है जो पूरा इवेंट जिसके लिए पूरा मेला लगा हुआ था, कल एक बनेगा फाइनलिस्ट, या तो होगा वो ऑस्ट्रेलिया या फिर होगा वो इंडिया। पिच को लेकर क्या स्टोरी चल रही है इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ लेकर बेल आइकन दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि पाकिस्तान टीम के अंदर जो है वो लोगों को इस वक्त नौकरियां देने का जो है रुझान चल रहा है और कोचिस की जो है भरमार लग रही है। नए कोचेस जो है वो लग रहे हैं, लेकिन जो लोग ये डिसीजन ले रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है कि वो कितने अरसे तक जो है वो सिस्टम के साथ कायम रहेंगे, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है। कौन कौन कहां कहां अपॉइंट हो गया है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि रोज अपॉइंटमेंट्स की लाइन लग जाती है। आज बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं। पहला डिसीजन तो ले लिया गया ऑफिशियली तौर पर भी, जल्द इसको अनाउंस कर दिया जाएगा। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि उमर गुल पाकिस्तान के बॉलिंग कोच रहेंगे। साथ ही साथ अब स्पिन बॉलिंग कोच भी पाकिस्तान से ट्रैवल करेगा। इससे पहले स्पिन बॉलिंग कोच नहीं था आपके पास, या उससे पहले आपके हेड कोच सकलैन मुश्ताक ही स्पिन कोच के फराइज अंजाम दे रहे थे और उसके बाद कोई भी नहीं था। और हमने अपनी परफॉर्मेंस देखी कि हमारे स्पिनर बुरी तरीके से फ्लॉप थे। अब फैसला कर लिया गया कि सईद अजमल पाकिस्तान टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया में स्पिन बॉलिंग कोच रहेंगे। अब कितने स्पिनर जाते हैं ये तो वक्त बताएगा। मैक्सिमम 1 या 2 से ज्यादा स्पिनर तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ जो पीसीबी के साथ जुड़े हुए थे और बार बार टीवी में बैठकर शिकवा करते थे कि मुझे पीसीबी इस्तेमाल नहीं करता, मैं तो चाहता हूं कि पीसीबी के साथ कम सैलरी में भी लगा हुआ हूं, लेकिन बस एक सैलरी ले रहा हूं, कोई काम मैं खास नहीं कर रहा। तो उनको अब अंडर 19 का हेड कोच लगा दिया गया। आपको याद होगा इससे पहले सभी अजहर जो यहां हम शो कर रहे हैं स्टूडियो से बहुत ही करीब, उनकी अकेडमी भी अक्सर हम जाते हैं, विजिट भी करते हैं। उनकी अच्छी अकेडमी है, यंगस्टर्स के साथ और बच्चों के साथ वो काम भी कर रहे होते हैं। वो अंडर 19 के हेड कोच थे, फिर उनको हटा दिया गया, फिर कभी कोई और लग जाता है, ये लाइन ही लगी रहती है। लेकिन अब पीसीबी ने मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 का हेड कोच लगा दिया। इसके बाद अगर यूनुस खान की बात की जाए तो आज यूनुस खान को भी दोहरी और बड़ी जिम्मेदारी मिलने का इम्कानात है और वो पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट डेवलपमेंट के हेड होंगे। पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट डेवलपमेंट के हेड अब यूनुस खान होंगे। तो ये भी एक बड़ा ओहदा है। पाकिस्तान के जितना भी जूनियर क्रिकेट अंडर 19 वगैरह अंडर 16 जितनी है उस सबको हेड यूनुस खान करेंगे, अपने तौर पर अपने तरीके से वो लेकर चलेंगे। जबकि साथ ही साथ पीसीबी ने कल ही रात के टाइम अनाउंस कर दिया था कि सुहेल तनवीर अब वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी जिसमें अंडर 19 भी है या बाकी भी जो भी होंगी अंडर 16 या जो भी आप कह लो कि टीम्स होंगी, वो अब सुहेल तनवीर अनाउंस करेंगे और उनको अब जूनियर सिलेक्शन कमेटी का हेड मुकर्रर कर दिया। अली साहब लगातार जो है वो कोचेस और आपके एक्स क्रिकेटर जो उनको ओहदे मिल रहे हैं। एक अच्छी बात भी है वो ये है कि जो करंट एक्टिव क्रिकेटर्स थे अभी अभी जिन्होंने क्रिकेट छोड़ी है रिसेंट पास्ट में, उनको ओहदे दिए गए। देखो यार, चीज बड़ी पॉजिटिव है। मैं हमेशा इस चीज को ये लेकर चलता हूं कि चीज पॉजिटिव है कि आप यंग खिलाड़ियों को लेकर आए, यंग लोगों को लेकर आए, ये शायद आपको डिलीवर कर सकें। देखो, माइंडसेट आपको चाहिए होता है, थोड़ा सा किताबी बातों से आगे निकलना पड़ेगा। ये कोर्सेज हो गया, फलाना कोर्स हो गया, ढिंगाना कोर्स हो गया, कोर्सेज करने चाहिए। ये आप अब साथ साथ हफीज को भी चाहिए कि वो कोर्स करें। ऐसी बात नहीं कि कोर्स बगैर ही आ जाए, लेकिन कोर्सेज से ज्यादा आपकी मेंटालिटी जो है ना वो चलती है कि यार आपकी अप्रोच क्या है, आप इस टीम के अंदर किस तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये आता है, जैसे हमने बाबर आजम को 4 साल के लिए कैरी किया ना, तो हमने उनको पूरा चांस दिया। इसके अंदर हमने कोई उनके साथ 19-20 या जबर शेयर नहीं की। 2019 से 2023 तक हमने उनको चांस दिया। अब ये कोचों का जो सबसे बड़ा मसला ये आ रहा है वो ये आ रहा है कि 6 महीने में कोच चेंज हो सकता है। 6 महीने में कोच क्या डिलीवर करेगा? कोच की तो एक सीरीज आएगी, एक आधी सीरीज गुजरेगी, उसके बाद कोच चेंज हो जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं, नई हुकूमत आ जाती है, नई हुकूमत अपने बंदे ले आती है, जो कि क्रिकेट के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसमें कानून पास होना चाहिए और वो ये होना चाहिए कि पॉलिटिकली, जिस तरह आईसीसी ने ऑलरेडी कहा हुआ है कि इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब ये आ गए ना, एटलीस्ट अगर इनको 4 साल नहीं देने, कम से कम 2 साल तो दे। इनको पता तो हो कि यार क्या चीजें चल रही क्या नहीं चल रही। ये नहीं कि फरवरी के अंदर आपके इलेक्शन होने जा रहे हैं और फरवरी में आपकी एक और हुकूमत आएगी और वो सारे ही उठाकर अपने खिलाड़ी चेंज कर देगी। जो कोचेस लगे हैं ये जैसे हफीज हैं,
या अभी आपके जो 60 टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, उमर गुल वगैरह जो भी सईद अजमल वगैरह जो भी अनाउंस किए हैं या अनाउंस कर रहे हैं, साथ साथ ये सारे दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद आपकी जनवरी में 5 T20 से न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये वहां जाएंगे, और जब वापस वहां से आएंगे तो ऑलमोस्ट इनके कॉन्ट्रैक्ट आप कह लो कि दोबारा से रिन्यू करने पड़ेंगे। नहीं, वही तो कह रहा हूं, कम से कम अब इनको कैरी करें वर्ल्ड कप तक, इनको ये पूरा वर्ल्ड कप लेने दें कम से कम। मैं तो कहता हूं 2 साल इनको लेने दें, ताकि इनको पता तो होना यार कि हमने करना क्या। अब जो नया कोच आएगा उसको कुछ पता ही नहीं होता। अब जैसे मिकी आर्थर था, आप इस बार मिकी आर्थर को लाए थे, वो तो मिकी आर्थर ठीक है पहले कर रहा था पाकिस्तान के साथ काम, लेकिन इस बार उन्होंने टोटल आपको फुद्दू लगाया ऑनलाइन काम करके। उसने सीधी बात है, वो अच्छा कोच है, हम 2019 में उसको सपोर्ट करते थे, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ उसने आपसे पैसे पूरा पारा किया, पूरा पारा करके आपको बस उसको पता है फुद्दू बोर्ड है, हुकूमत किसकी आती है किसकी नहीं आती पता है नहीं है, इनको लूटो आराम से निकल जाओ अपना आके। क्योंकि डिसीजन नजम सेठी का कोई अच्छा डिसीजन तो नहीं था कि आपका बंदा एक कोच बाहर बैठा हुआ है और उसको अब जो कोच बस लगा रहे हैं, तो फिर उनको लेकर आते हैं कि वो सारे डरवेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके पाकिस्तान के साथ फुल टाइम रहते हैं। लेकिन वो भी सियाने, आपको पता था कि मेरे साथ क्या होना है। और वो देख लो उनके साथ भी नेगेटिव ऑस्ट्रेलिया वो नहीं गए, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? वो इतने अरसे उन्होंने 4-5 साल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ काम किया, उनको पता है पाकिस्तान क्रिकेट का कल्चर क्या है। जान के उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपका जो रोल है वो नेशनल एकेडमी में हम कर देंगे, जिसका मतलब साफ ये है कि अब वो जाकर वहां डरबे शहर के साथ काम नहीं कर सकेंगे, नेशनल एकेडमी में उनको काम करना पड़ेगा। थोड़ा अर्सा गुजरेगा, एक आधा महीना वो सैलरी लेकर कहेंगे हम रिजाइन कर रहे हैं, और रिजाइन में ये होता है कि फिर आपको पैसे उस तरह पे नहीं करने। अगर पीसीबी निकालेगा तो पीसीबी को तो साल की तनख्वाह देनी पड़ेगी, 60 लाख रुपया देना पड़ेगा, सारा पीसीबी को देना पड़ेगा। और अगर वो खुद जाएंगे तो बस वो जिस महीने की तनख्वाह होगी वही नहीं मिलेगी और आगे कुछ नहीं मिलेगा। यार ये पाकिस्तान क्रिकेट में तो टोपी ड्रामा चल ही रहा है, म्यूजिकल चेयर ही चल रही है। ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी के जो सिंध के अरकान थे उनको मैनेजमेंट कमेटी में बड़े बड़े ओहदे दे दिए गए हैं, वो 3-4 लोग हैं उनको भी डाल दिया गया। तो ऐसे लग रहा है कि जिसको खुश कर रहे हैं, जिसको अपने पूरा पारा कर रहे हैं, चलो क्रिकेटर्स को तो सही ड्यूटीज दी हैं, लेकिन उसके अलावा भी वही बात है कि 2 काम ठीक करने के बाद एक पीछे से मेरा बंदा भी डाल दो, एक तेरा बंदा भी डाल दो। ठीक है, यूनुस खान ने अच्छे जबरदस्त लगाए हैं, हफीज को जबरदस्त लगाया, उमर गुल को बेहतरीन लगाया, बारियां लेने वाली बात है ना ये, इससे वो जैसे अब ये ज़का अशरफ जिस तरीके से आए हैं पैराशूटर एंट्री, नजम सेठी जिस तरीके से आए पैराशूटर एंट्री। हम रमीज राजा के बड़ा अगेंस्ट भी रहे हैं कुछ चीजों में, कि रमीज राजा कुछ चीजों में गलत भी करते थे, लेकिन जो तरीके से रमीज राजा को निकाला गया वो गलत फॉलो करना चाहिए, गलत है, प्रोसीजर फॉलो करते, ये बड़ी बुरी बात है। अच्छा खैर अली साहब, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ग्रैंड फिनाले, हमारे लिए तो वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, हम तो दौरे ऑस्ट्रेलिया की बातें कर रहे हैं, अभी और भी बात करेंगे, हम तो उसकी कहानी कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप अभी खत्म नहीं हुआ। शायद से पाकिस्तानियों के लिए जरूर खत्म हो गया, लेकिन हकीकत यह है कि वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, और कल है संडे, कल सुपर संडे है, वर्ल्ड कप 2023 का ग्रैंड फिनाले अहमदाबाद में सजेगा। बहुत चीजें हो रही हैं, पिच भी सामने निकल कर आई है, काफी कंट्रोवर्शियल चीजें चलती रही कि पिच जो है वो ऐसा रहेगा, पिच चेंज हो गया था, उस पर इवन आईसीसी ने भी आकर बीच में बात की, लेकिन आज ऑलरेडी बता दिया गया कि पिच किस तरह खेला जाएगा। जो पिच मैंने देखा थोड़ा सा मुझे स्पिन फ्रेंडली ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन अली एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज पैट कमिंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, और वो कह रहे थे कि हम भारत की अहमदाबाद में पार्टी खराब करेंगे, हमारा बड़े इवेंट्स खेलने का पास का भी एक्सपीरियंस है, और हमें बहुत मजा आता है कि हम इतने बड़े क्राउड को जब साइलेंट कराते हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा हम क्राउड को साइलेंट करवा देंगे, वो क्राउड को साइलेंट करा देंगे, 1.5 लाख का क्राउड होगा अहमदाबाद को, उन्होंने कहा हम चुप्ती करवा देंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया भी इस वर्ल्ड कप में अनस्टॉपेबल हुआ है, हर मैच जीत रहा है, अनबीटन है, लेकिन अगर आप देखो तो उन्होंने कहा है कि हम इस क्राउड को खामोश करा देंगे, ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। और इस वर्ल्ड कप में अगर आप इंडिया के सारे मैचेस उठाकर देखो तो एक ऑस्ट्रेलिया वाला ऐसा मैच था जहां पर क्राउड साइलेंट हुआ था, जब रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर तीनों और 0 पर आउट हुए, तो उस टाइम एक टाइम पर लगा था कि एकदम से इंडिया जो बैकफुट पे चला गया, और फिर विराट कोहली खेल तो रहे थे लेकिन फंसे हुए थे, और वहां विराट कोहली का कैच जब गिर गया, बहुत ही आप कह लो कि वो जो ग्रीन ने कैच गिराया, ग्रीन ने नहीं, मिचेल मार्श ने जो कैच गिराया, उसके बाद आपने कहानी देखी कि एकदम से पलट गई, एकदम से वहां पे विराट कोहली और जो राहुल थे उन्होंने गेम को बहुत आगे ले गए। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक ऐसी दमदार टीम है जो इंडिया को काबू कर सकता है। लेकिन अली साहब फाइनल बहुत मजेदार होने वाला है, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं, पैसा वसूली वाला होने जा रहा है, उम्मीद है होना चाहिए, इंशाल्लाह उम्मीद होगी कि मजा आएगा मैच देखने का। लेकिन अली साहब आज कमेंटेटर्स का भी ऐलान कर दिया गया, अनफॉर्चुनेट है कि रमीज राजा या वकार यूनुस कोई भी पाकिस्तानी कमेंटेटर्स को नहीं रखा गया, ऑफिशियल्स भी अनाउंस कर दिए गए हैं। पहले ऑफिशियल्स भी बता देता हूं, ये बैड न्यूज़ है इंडिया के लिए जो मैच ऑफिशियल्स अनाउंस किए गए हैं, क्योंकि रिचर्ड कैटलबो ये एक ऐसा अंपायर है कि जब भी ये नॉकआउट में खड़ा हुआ है इंडिया हारा है, सेमीफाइनल में ये नहीं था, ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वाले मैच में अंपायरिंग कर रहा था, तो इंडिया के मैच में नहीं था, तो इंडिया की बचत होगी। लेकिन अली साहब इस मैच में रिचर्ड कैटलबो होगा और इंडिया बिल्कुल पसंद नहीं करता, ये रवायत है, ये हिस्ट्री है
कि जब भी अंपायरिंग में खड़े हुए हैं, नॉकआउट मैच हुआ, चाहे वो T20 का कोई नॉकआउट मैच हो, चाहे वो 50 ओवर वाला नॉकआउट हो, इंडिया हारा है। लेकिन देखते हैं कि कल क्या तारीख बदलेगी। रिचर्ड कैटलबो और रिचर्ड एलिंगवर्थ ये अंपायरिंग करेंगे। क्रिस गैफने जो हैं वो फोर्थ अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे, जबकि जो विल्सन थर्ड अंपायर के फराइज अंजाम देंगे। और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट होंगे। कमेंटेटर्स अनाउंस कर दिए गए हैं, बड़े तगड़े तगड़े कमेंटेटर्स रखे गए हैं। रवि शास्त्री, रिकी पॉन्टिंग, इयन स्मिथ, आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में इनकी कमेंट्री लाजवाब थी। इयन बिशप, हर्षिप बोगले, नासिर हुसैन, संजय मंजरेकर, एरन फिंच, दिनेश कार्तिक, मैथ्यू हेडन, आयन मॉर्गन, चिन वॉटसन, सुनील गवास्कर, मार्क हॉवर्ड जैसे आप कह लो शानदार किस्म के कमेंटेटर्स रखे गए हैं कल के फिनाले के लिए। लेकिन अली अब लोग काफी ये बात कर रहे हैं कि यार ये होगा, पिच के हवाले से बात कर रहे थे, टॉस कंट्रोवर्सी काफी चली थी। इवन हमारा भी सीधा सा आया कि यार अगर आप इतनी टेक्नोलॉजी है, एक कैमरामैन ऑलरेडी आपके साथ होता है, अगर ये आप टॉस दिखा दो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यार आपका ऊपर आता है स्पाइडर कैम आता है, चुप करके स्पाइडर कैम ऊपर लाओ, जहां आप दुनिया को हर चीज स्नेक तक दिखाते हो, हर चीज दिखाते हो कि टॉस दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। ड्यू के लिए ग्रास तक दिखाते हो, गाड़ी चल रही है ड्यू आप दिखाते हो कि यार देखो घास गीली है या नहीं, तो टॉस दिखाना कौन सी बड़ी बात है। आप ऊपर स्पाइडर कैम लाओ, जैसे ही टॉस करे वो कैमरा एंटरटेनमेंट हो जाएगी। और आपका जो है वो हर चीज वो बोलते हैं कि भाई जिसने जो बोला माइक में बोलते हैं हेड है या टेल है, तो ऊपर कैमरा मार के रखो। ये तो आईसीसी फुद्दू काम करता है कि इतनी टेक्नोलॉजी के होते हुए टॉस के अलावा बायोलेटरल सीरीज में भी ये तो आप बोलो ना, लीग्स में भी फुद्दू काम है, तो बेवकूफी वाला काम है। ये तो रूल्स होना चाहिए कि लीग्स में भी दिखाना चाहिए, बायोलेटरल सीरीज में भी दिखाना चाहिए और आईसीसी इवेंट्स में भी दिखाना चाहिए। और कुछ सोर्स से बता रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया से बता रहे हैं कि शायद आगे आने वाले चंद महीनों में ये टॉस दिखाना शुरू कर दिया जाएगा। अगर उछलता हुआ ना भी दिखाया तो चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं। एंड में जब सिक्का गिरेगा कम से कम वो जरूर दिखा दिया जाएगा। बिल्कुल, चीजें उड़ते हुए में क्या है, आपका जब कैमरा ऊपर आ गया तो आप उड़ता भी दिखा दो, बात तो एक ही। चलो डिफरेंट मैचेस में इसमें तो है, लेकिन जब बायोलेटरल सीरीज अक्सर होती हैं तो उनमें अक्सर स्पाइडर कैम यूज नहीं हो रहे होते। लेकिन यार बगी तो होता है ना, बगी होता है ना आपके पास, बगी से कैसे दिखाओगे? आप करीब लेके जाओ ना। नहीं वो तो आप जो आपका इतना बड़ा कैमरा होता है, जो उन्होंने उठाया हुआ होता है, हाथ में कैमरा में साथ होता है, वो तो वो भी दिखा सकता है। थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा झुक जाए, थोड़ा सा जूम कर ले, लेंस को जब जैसे मैच खत्म होता है या कुछ होता है तो वो ये टीम अंदर जा रही होती है तो कैमरामैन साथ साथ नहीं जा रहा होता, जब वो यूं बल्ले सीधे कर रहे होते हैं। टॉस के टाइम होता है कैमरामैन, तो फिर क्यों नहीं वो दिखाता? दिखाए ना, सिंपल है। वही कह रहा हूँ कि वो अगर आप उछलता हुआ नहीं भी दिखा रहे हैं, वो तो चलो आम कैमरे से नजर आ जाता है, लेकिन आप गिर के तो दिखा सकते हो और वहां पे डिसीजन हो। फिर लोग कुछ कहेंगे, क्योंकि हजम तो कुछ लोगों को कोई सूरत नहीं होता, लोग कहेंगे ये एडिटेड दिखा देते हैं। नहीं वो तो शायद कैप्टन भी तो खड़ा होगा दूसरी टीम का, लाइव आता होता है वो तो अभी भी कैप्टन खड़ा हुआ होता है दूसरी टीम का, अगर उसको इतराज हो तो आके देख सकता है। लेकिन देखता भी है यार, आप कैप्टन आप नहीं देखोगे, देखता भी है। खैर जी, ये चल रहा है और पिच के हवाले से भी चल रहा है कि पिच अब पहले से बता दी गई है कि कौन सी पिच यूज होगी। और आज बड़ा पैट कमिंस जो पिच को बड़ा लेट के देख रहे थे, फिर तस्वीर भी पिच की जो है वो ले रहे थे, किसी को भेज भी रहे होंगे व्हाट्सएप के, चेक कर उस्ताद कैसी पिच जो है बनाई है। तो पिच जो है वो आज हर तरीके से वो सुन भी रहे थे पिच में से कुछ ना कुछ। पिच जो है आज उन्होंने प्रॉपर देखी है, पिच को प्रॉपर देखा और कह रहे थे पाकिस्तान में जो शायद इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच में पिच यूज हुई है, ये वही वाली पिच होगी जो इंडिया पाकिस्तान के मैच में यूज हुई है, ये वही वाली पिच इस्तेमाल होगी। बिल्कुल। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है मोहम्मद आमिर को लेकर। तो मोहम्मद आमिर का ये मानना है कि T20 में सैम अयूब और फखर जमान को ओपनिंग करनी चाहिए, जिसका साफ मतलब है उनका ये नहीं मानना, उनका ये मानना है कि रिजवान और बाबर को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए। देखो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान टीम के नए कप्तान हैं, चीजें तो बदलेंगी और बहुत कुछ चेंज होगा। और उनका मानना यह, वो कहते हैं सीधा सीधा बाबर क्योंकि अब कप्तान नहीं है, बाबर अच्छे प्लेयर हैं T20 में, बिल्कुल वो खेल सकते हैं, लेकिन अब ओपनिंग में ना रिजवान की जगह बनेगी ना बाबर की बनेगी। और वो कहते हैं ये होना भी चाहिए और पॉसिबल है कि शाहीन शाह अफरीदी जैसे बोल रहे हैं कि मैं एक नई टीम बनाऊंगा, एग्रेसिव टीम बनाऊंगा। और लाहौर कलंदर को भी हमने देखा कि वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से उन्होंने खिलाया है। तो पॉसिबल है कि फखर जमान के साथ साइम अयूब आपको अगेंस्ट जो न्यूजीलैंड आपकी सीरीज है, पॉसिबल हो सकता है कि शायद वहां पर जो आमिर ने बात की उनकी बात सच ही साबित हो जाए और आपको साइम अयूब और आपके फखर जमान T20 में ओपनिंग करते हुए नजर आए। लेकिन ऑल डिपेंड करेगा, ये इस सूरत में हो सकता है अली, क्योंकि कुछ खबरें ये भी हैं जो आपकी न्यूजीलैंड के साथ T20 है, रिजवान हो गए, बाबर हो गए, जब टेस्ट खेल लेंगे तो शायद इनमें से एक आध प्लेयर आराम कर ले, शायद ये आपको नेक्स्ट सीरीज में नजर भी ना आए, जो आपकी T20 सीरीज है, पहली T20 सीरीज है जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है। क्योंकि कुछ सोर्स कोट कर रहे हैं जो वहाब रियाज की अगली शो में बात करेंगे, कुछ खबरें हैं कि शायद आपके बाबर हो गए, रिजवान हो गए या एक आध और सीनियर प्लेयर है, उनको T20 में नहीं रखा जाएगा। और जो आपके यंगस्टर्स हैं लाइक साइम अयूब हो गए, फिर आपके और 2-3 अच्छे प्लेयर हमें नजर आए, मोहम्मद हारिस हो गए, शायद वो आपके ग्लव संभालेंगे, एग्रेसिव भी खेलते हैं। तो न्यूजीलैंड में आपकी थोड़ा डिफरेंट आपका स्क्वाड नजर आएगा। तो ये आमिर वाली जो बात है कि मैं फखर और साइम अयूब को ओपनिंग करता हुआ देखना चाहता हूं, तो ये पॉसिबल है कि ये होगा।
दूसरी तरफ लोग काफी पूछ रहे हैं कि क्या अब टीम मैनेजमेंट चेंज हुई है तो क्या आमिर आएंगे, तो इस हवाले से उन्होंने यही बोला है कि फिलहाल अभी सिचुएशन तो नहीं है, लाइक हफीज वो कहते हैं कि आया हुआ है, तो फिलहाल अभी अब तो मोहम्मद आमिर का सीन भी नहीं है। वो एक सीन था कि वर्ल्ड कप था तो एक हाइप भी बनी हुई थी, तो अब तो कोई इस तरह से आवाम भी नहीं बोल रही कि आप वापस आओ, और वो भी कोई इरादा नहीं रखते फिलहाल वापस रिटायरमेंट लेने का। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आज स्पॉट शॉप का स्नैपचैट वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए इंस्टाग्राम पर जाइए, उनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।